Hello friends and welcome to the video on Kirchhoff's current law. Myself Suvarna Ghate, lecturer of NIT Polytechnic Nagpur. Today I am going to teach you how to solve numerical by using Kirchhoff's current law. Learning outcomes. After watching this video, you will able to understand Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law is also known as node analysis. Solve electric circuit by using Kirchhoff's current law. Reflection spot. Find the voltage at node A and B as shown in figure. In previous video we learned how to solve KCL numerical on type 1. In this video we learn how to solve KCL numerical on type 2. This is the one example of KCL. Find the voltage at node A and B as shown in figure. In this circuit, value of this voltage is 15 volt. This resistance is 5 ohm, 6 ohm, 8 ohm, 2 ohm, 9 ohm, and this current source is 5 ampere. Here the two node VA and VB. Voltage across node A is VA and voltage across node B is VB. हमने यहाँ से I1 करंट को फ्लो होना शुरू किया है, देन वो 5 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नोड होने के वजह से ये दोनों करंट डिवाइड होंगे. ये 6 ओहम में से जो करंट फ्लो होगा वो होगा हमारा I2 और 8 ओहम में से जो फ्लो होने वाला करंट है वो है I3. फर्दर ये I2 पास होगा, लेकिन VB के वजह से ये फिर से डिवाइड होगा. जो करंट 2 ओहम रेजिस्टेंस में से जाएगा उसको हम बोलेंगे I4 और जो करंट 9 ओहम रेजिस्टेंस में से जाएगा उसको हम बोलेंगे I5. देन ये I2 फर्दर यहाँ से पास होगा, वो जाएगा 5 एम्पियर करंट में, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो I4 की और 5 एम्पियर करंट सोर्स की जो डायरेक्शन है वो है एग्जैक्टली अपोजिट. स्टेप 1. Apply KCL at node A. As for definition, the KCL is summation of incoming current is equal to summation of outgoing current. जो नोड A पे आने वाले करंट है वो है I1, सो I1 इज इक्वल टू जो नोड A से जाने वाले करंट है वो है I2 एंड I3, सो I2 प्लस I3. हमें करंट की वैल्यू नहीं पता, बट हमें ओम्स लॉ पता है. V इज इक्वल टू I इंटू R, सो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R. सो इस करंट को हम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे. सो आप देख रहे हो I1 15 वोल्ट में से निकल के VA में जा रहा है, सो 15 माइनस VA डिवाइडेड बाय वो पास हो रहा है 5 ओहम रेजिस्टेंस में से, सो डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू. देन आप देख रहे हो I2 VA से निकल के VB में जा रहा है, इसलिए VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 6 प्लस VA माइनस 0, इसलिए क्योंकि I3 VA से निकल के 0 में जा रहा है, सो VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8. देन 15 माइनस VA डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 6 प्लस VA माइनस 0 VA 8 को हम एज इट इज लिखेंगे. 15 माइनस VA डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. सो 8 इंटू VA माइनस VB प्लस 6 इंटू VA डिवाइडेड बाय 6 इंटू 8. 15 माइनस VA डिवाइडेड बाय 5 को हम एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 8 इंटू VA 8 VA माइनस 8 इंटू VB 8 VB प्लस 6 VA डिवाइडेड बाय 6 इंटू 8 48. फिर से हम इस टर्म को एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 8 VA प्लस 6 VA इज 14 VA माइनस 8 VB बचा है तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे डिवाइडेड बाय 48. ये टर्म प्लस में है, इसको हम इज इक्वल टू के दिस साइड में लेके आएंगे तो वो हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू
0। देन अगेन फिर से इन दोनों टर्म को सॉल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। सो 48 इंटू 15 माइनस वी ए माइनस 5 इंटू 14 वी ए माइनस 8 वी बी डिवाइडेड बाय 5 इंटू 48 इज इक्वल टू 0। 48 इंटू 15 720 माइनस 48 इंटू माइनस वी ए दैट इज माइनस 48 वी ए minus 5 into 14 VA minus 70 VA, then minus 5 into minus 8 VB that is plus 40 VB divided by 5 into 48 240 is equal to 0. 720 minus 48 VA minus 70 VA plus 40 VB ये 240 डिवाइडेड में है, इसको हम इज इक्वल टू के दिस साइड में लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सो माइनस 48 बी ए माइनस 70 बी ए इज माइनस 118 बी ए प्लस 40 वी बी इज इक्वल टू 720 प्लस में है, हम इसको इज इक्वल टू के दिस साइड में लेके आएंगे तो वो बन जाएगा माइनस 720। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 2 अप्लाई KCL एट नोड बी। नोड बी में आप देख रहे हो यहाँ पे जो आने वाला करंट है वो I2 है और जो नोड से जाने वाले करंट है वो हमारा I4 एंड I5 है। सो इनकमिंग की जगह पे I2 और आउटगोइंग की जगह पे R4 प्लस I5। I2 आप देख रहे हो VA से निकल के VB में जा रहा है लेकिन वो थ्रू 6 ओहम रेजिस्टेंस जा रहा है। सो VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू I4 की वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन है, यहाँ पे करंट सोर्स है मतलब I4 की वैल्यू 5 एम्पियर है, बट I4 और I5 इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हमने यहाँ पे -5 कंसिडर किया है। अगर ये डायरेक्शन डाउनवर्ड होती तो इन दोनों का जो एरो है वो सेम दिखाई देता तो हम एज इट इज 5 ले सकते थे। देन I5 VB से निकल के 0 में जा रहा है। सो VB माइनस 0 डिवाइडेड बाय 9। सो इस टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू -5 प्लस VB माइनस 0 इज VB डिवाइडेड बाय 9। सो VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 6। दिस टर्म इज इन प्लस VB डिवाइडेड बाय 9। हम इसको इज इक्वल टू के इस साइड में लेके आएंगे तो वो बन जाएगा माइनस VB डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू -5. To solve this term, again we have to do the cross multiplication. So 9 into VA minus VB minus 6 into VB divided by 6 into 9 is equal to -5. So 9 into VA 9VA minus 9 into minus VB minus 9VB minus 6VB divided by 6 into 9 54 is equal to -5. 9VA माइनस 9VB माइनस 6VB इज इक्वल टू ये 54 इस इक्वेशन के डिवाइड में है, इसको हम इज इक्वल टू के दिस साइड में लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा -5 इंटू 54। सो 9VA माइनस 6VB इज माइनस 15VB इज इक्वल टू -5 इंटू 54 इज माइनस 270। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। Step 2 solve equation 1 and 2 simultaneously. So write equation 1 and 2 here. Put these two equation in calculator. Then go to the mode setup. Then equation is in number 5. So press 5. Our equation is number 1 because here the 2 unknown variable and 1 constant. So press 1. We get the matrix. Then press the value. The coefficient of VA is -118. Then coefficient of VB is 40. Then constant is -720. Then second equation, the coefficient of VA is 9. The coefficient of VB is -15. Then constant is -217. Then press is equal to, we get the value of x. X means our VA, so it's 15.31 volt.
then press is equal to, then we get the value of y. Y means our VB, so value of VB is 27.19 volt. Thank you.